हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास है ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। पर्टिकुलर टॉपिक इन द सेंस आपके चैप्टर बेस्ड किसी टॉपिक पे नहीं है। मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर मैंने इंटीजर नहीं स्टार्ट किया, मैंने होल नंबर नहीं लिया, मैंने पॉलिनॉमियल नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। बल्कि आज की जो क्लास मैं ले रहा हूँ, आज का जो मेन टॉपिक है, इस सेशन में मैं बात करूँगा कि हाउ टू स्टडी इन हॉलीडेज़। मेन टॉपिक है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, हॉलीडेज़ में पढ़ाई कैसे करें। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर मेरे बच्चे या तो कहीं बाहर गए हैं या अगर घर पे भी हैं तो पूरी तरह से घर पे होने का मतलब इंजॉय मोड में है। तो पहले मैं बता दूं कि आज जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें आपका इंजॉयमेंट कहीं से भी लैक नहीं होगा, आपके इंजॉयमेंट पर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आप स्टडी भी कर लेंगे। तो मैं, अगर मेरे पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार बच्चे को ज़रूर कहें कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो चर्चा होने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है और हाउ टू स्टडी इन हॉलीडेज़ पे रिलेटेड है। तो टॉपिक हो गया हाउ टू स्टडी इन हॉलीडेज़। तो हाउ टू स्टडी इन हॉलीडेज़, तो बच्चों आपके मन में हो रहा है कि अरे सर फिर से लेकर आ गए, हॉलीडेज़ में भी पढ़ना पड़ेगा क्या? तो वो एक बात सुन लो, आपकी जो स्टडी है ना वो कभी भी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं हो, क्योंकि जो हमारी स्टडी होती है, जो लर्निंग होती है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है। हम जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एकेडमिक में हम लोग कुछ साल रहते हैं, इसके बाद हम लोग लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यानी कि क्लासरूम में ही बैठ के सीखना है, आप कहीं भी सीख सकते हो। तो पहले तो एक मन से ये बात निकालो कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो पढ़ना मना है। नहीं, मना नहीं है बिल्कुल। छुट्टियां जो चलती हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर लेना है। अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर लेना मतलब, बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी आपकी कमियां हैं, जहां आपको लगता है आप वीक हैं, वहां आपको काम कर लेना है। तो भाई कैसे कर लेना है वहीं आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, हाउ टू स्टडी, राइट। तो पहला क्वेश्चन होता है कि हम लोग हॉलीडेज़ में करते क्या क्या हैं, ठीक है। पढ़ाई के अलावा हम क्या क्या करते हैं जो हमें करने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हॉलीडेज़ में आपको पढ़ाई ही करना है पूरी तरह से, नहीं। मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा उसमें आप बिल्कुल एक बात तो मैं श्योर कर देता हूं, जब एक क्लास ओवर होगा, आज की सेशन जब ख़त्म की जाएगी, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी हेल्प से आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आप हॉलीडेज़ में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो, आपको करना क्या है, आपको पहले ना एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में एक स्ट्रेटेजी बनाना है। देखिए, हॉलीडेज़ हैम्पर नहीं करना है, हॉलीडेज़ को ख़राब नहीं करना है। आप छुट्टी एंजॉय करो बाबू, कोई रोक नहीं इसमें। मामा के घर हो या फिर कहीं घूमने गए हो या फिर अपने ही घर पर हो, लेकिन टाइम को थोड़ा देखते रहो, ठीक है। बिल्कुल बात समझ रहे हो। करना क्या है, पहले आपने क्या क्या शेड्यूल अपना देखो, थोड़ा शेड्यूल में ये देखो कि आपको करना क्या क्या है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डूज के बारे में। डूज मीन्स क्या क्या करना है आपको। तो पहले आप देखो, आप पहले क्या क्या कर रहे हो उसको नोट कर लो। क्या क्या कर रहे हो ना, वन बाय वन सब नोट कर लो। मीन्स अभी क्या कर रहे हो, देर तक सो के उठ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं, देर तक सोना है नहीं, ऐसा करो ना, थोड़ा समर वेकेशन चल रहा है भाई, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा भी करो, ठीक है। देर तक सोना मत एक्सेप्ट करो। मन को थोड़ा सा बोलो कि नहीं, अभी सुबह एक बार उठो, देखोगे कितना अच्छा लगेगा। सुबह की अच्छी हवा चलती है, छत पे जाओ, वॉकिंग करो, थोड़ा सा घूमने टहलने निकल जाओ। तो सुबह जब एक दो बार उठोगे तो आपको टेस्ट फील होगा। टेस्ट मीन्स वो फ्लेवर आपको मिलेगा कि सुबह का क्या एंजॉयमेंट है, तो आप उसको खोना नहीं चाहोगे। आप सुबह उठोगे, उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। सोने में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं आता, उठ के एक बार देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पहली बात, आप अगर देर तक सोते हो तो थोड़ा एक शेड्यूल बना के चलो। नहीं, जैसे मान लो आप 6 बजे तक सो भी रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे उठ जाओ, आप 6 बजे तक एज इट इज़ सोते रहो भाई। लेकिन अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 6 बजे से। 6 बजे आप कहीं पर भी हो, 6 बजे उठ के क्या करना है, ठीक है। आपको ना अपना काम करना है। आप समर वेकेशन में भी आप एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी तो कर ही लीजिए बच्चे। कितने घंटे पढ़ लेना है भाई, 2 आवर्स स्टडी तो कर लेना है। 2 आवर्स कर लेना है आपको किसी भी हालत में। 2 आवर्स स्टडी कैसे कर लेना है, किसी भी हालत में कर लेना है। अब ये होगा कैसे, तो ये होगा कैसे, आप पहले ना फ्री टाइम बना लो अपना। फ्री टाइम
फ्री टाइम मीन्स क्या, जिस टाइम पे आप अपना टाइम निकाल सकते हो। तो देखो भाई, अगर आप 7 o'clock तक उठ रहे थे भाई, 7 o'clock, तो अभी 6 o'clock जब उठना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब 6 बजे उठ गए तो आपके पास 1 hour एक्स्ट्रा आ गया आपके दिन में, ठीक है, 1 hour एक्स्ट्रा आ गया। तो अभी क्या करना है, इस 1 hour में आपको क्या क्या करना है भाई, योगा कर लेना है, ठीक है, आपको जॉगिंग या वॉकिंग जहां भी जाते हैं आप वहां चले जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या करिए, अब यहाँ 6 पे आपने अगर अच्छे से नींद ली और 6 बजे उठ गए तो 6 से 7 के बीच में आपने काम कर लिया। जब आप 6 से 7 के बीच में काम कर लिए तो अब 7 बजे आप बिल्कुल फिट रहोगे, 7 बजे उठते थे, अब 7 बजे बिल्कुल रेडी रहोगे। तो अभी क्या करो, चुपचाप अपना क्या करो, 7 से 8 बजे तक ना पढ़ाई कर लो। क्या कर लो बाबू, 7 से 8 क्या कर लेना है आपको यहाँ स्टडी कर लेना है। 7 से 8 क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है। अभी देखो 1 घंटा आपने पिक कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ 2 hours स्टडी एटलीस्ट करो, कम से कम। मैं लिख दे रहा हूँ एटलीस्ट 2 hours। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इससे ज़्यादा मत करना, लेकिन इससे कम तो बिल्कुल नहीं करना। आप बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं करना। बात समझ रहे बच्चों, मेरी बात उन सभी बच्चों से अभी बिल्कुल मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, ऐसा समझना कि सर बिल्कुल देख रहे हैं। देखो एक प्रॉमिस करते हैं खुद से प्रॉमिस इन द सेंस, देखो जब तक आप डेडलाइन नहीं बनाओगे, जब तक टारगेट नहीं बनाओगे ना पूरा कि नहीं मुझे इतना करना है, 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो बेटा आप देखोगे ना पूरा दिन आप कभी इनसे बात करने में, कभी उनसे बात करने में, कभी टीवी देखने में, कभी फ़ोन यूज़ करने में, भाई पूरा दिन खत्म हो जाता है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है मेरी बातों पर तो देख लो, समर वेकेशन स्टार्ट तो हो चुके होंगे, थोड़ा पीछे से रिवाइंड करो कितने दिन तक आपने पढ़ाई की है। 2 घंटे हर दिन, 2 घंटे कितने दिन पढ़ाई की है देख लो, कितने अच्छे से एंजॉय करो। क्योंकि देखो मैं एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ आपका, और मन क्या कहता है कि अभी समर वेकेशन है, अभी तो बिल्कुल रेस्ट। देखो रेस्ट करो भाई, रेस्ट करने से कोई नहीं रोक रहा, एंजॉय करो, रेस्ट करो, फ़ोन भी यूज़ करो, लेकिन फ़ोन एक सीमित समय तक करिए, एक टाइम लिमिट बना के करिए कामों को, ठीक है। नहीं तो देखो आप पिक नहीं कर पाओगे। अभी आप इस 7 से 8 मैंने इन्हीं का स्टडी ही करना है। आपका अगर 7 से 8 प्रेफर नहीं हो पा रहा है, आप 8 से 9 कर लीजिए। आपको 12 o'clock से पहले 1 घंटे ले लेना है किसी भी तरह से। दोपहर के 12 o'clock, दोपहर 12 बजे से पहले आपको 1 घंटे ले के रखना है अपना। और जब आप 1 घंटे वहाँ से पिक कर लेते हो तो आप थोड़ा सा हैप्पीनेस फील करोगे, हाँ, क्योंकि पढ़ाई भी हो रही है, बाकी इंजॉयमेंट भी हो रहा है। तो क्योंकि अभी देखो शादी का माहौल चल रहा है, शादी में आप पूरी तरह से एंजॉय हो भाई, लेकिन फिर भी बेटा समय थोड़ा निकालिए। अभी मैंने कहा देखो एंजॉय कर लो, 1-2 दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास एक सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए आगे के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे समर वेकेशन में आप बस एंजॉय करते रहोगे। हो सकता है कल आप फ्री हो तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपना समय गंवा दो और जब स्कूल ओपन हो तो आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मैंने पूरे समर वेकेशन में काम ही नहीं किया अपने ऊपर। हॉलीडेज होमवर्क कर रहे हो ठीक है, उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हॉलीडेज होमवर्क हो गया बस बिल्कुल अभी तो बिल्कुल मैं बल्ले बल्ले हो गया मेरा, नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको 1 hour पिक करना है बिफोर 12 o'clock, 12 बजे से पहले 1 घंटे पिक कर लेना है। और ये कैसे हो पाएगा, जब आप अपने टाइम को देखोगे। आप अपने टाइम को कैसे देखोगे भाई, 6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ गए तो देखो 6 से 7 बजेगा, 7 से 8 बजेगा, 8 से 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अरे गैपिंग देखो ना, यहाँ गैपिंग मिला, यहाँ गैपिंग मिला, यहाँ गैपिंग मिला, और ये 1 hour का गैपिंग दिख रहा है आपको यहाँ। तो अब एक कितने 1 2 3 4 5 6, अब 6 hours में भाई क्या करना है, 1 घंटे ही तो निकालने हैं पढ़ाई के लिए। 1 घंटे किसी भी तरह से निकाल दो, क्योंकि आज अगर 1 घंटे निकालोगे तो आपके चेहरे का ग्लो थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक बात पता है, अगर आप 1 घंटे 12 के पहले और 1 घंटे 12 o'clock के बाद निकाल रहे हो, मीन्स 2 hours आप एटलीस्ट निकाल रहे हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो देखो 15 डेज का थोड़ा ग्राफ देखो। आप 15 डेज में 30 hours एक्स्ट्रा पढ़ोगे, 30 घंटे बाबू, 30 hours एक्स्ट्रा पढ़ोगे, 30 hours। और आपका फ्रेंड उतना नहीं पढ़ पाएगा, आपके कंपटीटर नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप क्लासरूम में जाओगे ना तो वहाँ आप जो भी हो आप 30 hours प्लस चलोगे, बाकी के कंपैरिजन में आप 30 घंटे ज़्यादा लेकर चलोगे अपने पास, ठीक है। 30 घंटे ज़्यादा स्टडी, मतलब ईजी, बहुत आसान समझ रहे हो इसको, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बस आपको 2 hours पर डे पढ़ना है,
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए पूरी टाइम टेबल आपके सामने रखी होनी चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है। टेबल, बिल्कुल टेबल बना के रखो, नहीं तो होगा क्या, समय देखो, आप बैठे रहोगे तब भी समय जाएगा, सोओगे तब भी समय जाएगा, पढ़ाई करोगे तब भी समय जाएगा। समय वेट नहीं कर रहा कि नहीं अभी बच्चा सो रहा है तो रुको मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। जो 6 बजे उठेगा वहीं 6:15, 6:30, 6:45 तब 7 बजेगा। नहीं तो जो 7 बजे उठेगा उसके लिए 6:30 नहीं होगा, 6:15 नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जो 6 बजे उठा वो 60 मिनट रियलाइज कर पाएगा, महसूस कर पाएगा। नहीं तो 7 बजे उठोगे तो क्या 6 तो आपने देखा ही नहीं, 6 बजते हुए आपने देखा ही नहीं। तो भाई आपका काम क्या है, आपको 1 घंटे निकालने हैं 12 o'clock से पहले, मीन्स यहाँ तक, यहाँ देख लो सब गैपिंग दिख रहा है 1 घंटे का। आपको 1 घंटे पिक करने हैं 12 o'clock से पहले एनी हाउ। तो पहला क्या टारगेट होगा यहाँ पर, एनी हाउ 6 to 12, बिटवीन 6 to 12 आपको क्या चाहिए, आपको 1 आवर पिक करने हैं, कहीं से भी करने। और एक बात बताएं, आप ढूंढेंगे तो आपको 1 आवर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताएंगे, डोंट वरी। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये सच में बहुत फ्रूटफुल होगा अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं और मेरी बातों को बिल्कुल 1 to 1 समझ रहे हैं तो, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल ही टफ वर्डिंग यूज़ नहीं करता हूँ और मैं बिल्कुल चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना के नहीं लाता हूँ। मैं बिल्कुल 1 to 1 बात करता हूँ, मैं बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल वहीं क्लियर करके रखता हूँ कि आप समझ सको, ठीक है। अभी नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन प्रयास मैं अपनी तरफ से पूरा करूँगा कि आपके डाउट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकूँ, डाउट्स हो ही नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, पहला आपको टारगेट, बिल्कुल टारगेट मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल टारगेट क्या है भाई, टारगेट ए है कि आपको 6 to 12 आपको यहाँ से 1 आवर पिक करना है, 1 आवर बिल्कुल आपको क्या करना है, छीन लेना है, यहाँ से चुरा लेना है, यहाँ से किसी भी तरह से, कैसे, किसी भी तरह से, एनी हाउ आपको 1 आवर चाहिए बाबू। यहाँ से क्या चाहिए आपको 1 घंटे यहाँ से किसी भी हालत में चाहिए और आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बहुत बेटर करना चाहते हैं, तब अपने आप को और ज़्यादा साइन कराना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल 1 घंटे निकालने पड़ेंगे 12 बजने से पहले, ठीक है। अब सोचो क्या कितने बजे सो जा रहे हो जी, क्या 7 बजे सो जाते हो क्या? नहीं ना, खाना खाते खाते 8-9 बज जाता होगा, 10 भी बज जाते होंगे कई जगह पे। तो भाई एक बात मुझे बताइए कि क्या उसके पहले आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका शिफ्ट 2 स्टार्ट होता है। ये शिफ्ट 1 है भी, ये शिफ्ट 1 था आपका, शिफ्ट फर्स्ट, पहले शिफ्ट में आपने 1 आवर निकाला। अब शिफ्ट 2 आ गया आपका, सेकेंड शिफ्ट। अब सेकेंड शिफ्ट में आपका टाइमिंग है 12 to जब तक आप सो नहीं जाते हो, बेड पे नहीं चले जाते हो। मैं 9 मान के चलता हूं भी, 9 o'clock। अब यहां से आपको फिर से 1 आवर पिक करना है बाबू। आप चाहें तो 1 से ज़्यादा भी पिक कर सकते हैं, राइट। एनी हाउ कंडीशन बिल्कुल है। अब इसको डबल स्टार बना दे रहे हैं, ये बिल्कुल मैंडेटरी कंडीशन है, आपको लेके ही चलना है 1 आवर। बस इतनी सी बात है भाई। इरादे मजबूत हो गए तो 1 क्या 2 घंटे भी निकल सकते हैं पहले शिफ्ट में। इरादे मजबूत होने चाहिए, टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। बात समझ रहे? अभी ना तो जब तक ना आप अपना 100% नहीं दोगे उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे। बात समझो अभी को, आपको 1 आवर यहाँ से लेना है और आपको यहाँ से भी 1 आवर लेना है किसी भी तरीके से, नहीं तो बेटा हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात समझो। पता है आपको लगेगा कि अरे कितनी जल्दी ख़त्म हो गया हॉलीडेज़, पता ही नहीं चला। अगर आपको काम करना है तो समय को देखते रहो, क्योंकि यहाँ जब आप समय को पिक करोगे ना बाबू तो आप 2-2 घंटे अगर लेते हो, 2 hours पर डे, 2 hours पर डे, ठीक है। अब 2 hours पर डे की रेट से अगर आपने 15 डेज स्टडी कर ली, 15 डेज, तो टोटल कितने आवर्स हो गए? 2 × 15 कितना आ जाएगा? 30 hours। बेटा 30 hours पढ़ लिए जी, 30 hours। और ये प्लस में चलेगा, प्लस क्यों? क्योंकि 2 घंटे थोड़ी पढ़ोगे मेरे बच्चे हो, इससे ज़्यादा ही पढ़ोगे, ठीक है। आप बिल्कुल समझदार हो, मुझे पता है, थोड़े से क्लेवर भी होगे, तो आप 2 घंटे से काम तो चलाओगे नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के पढ़िएगा, ठीक है। बातें बिल्कुल समझ पा रहे हो। आप अगर 2 घंटे पर डे पढ़ोगे तो आपका 30 hours यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, ये आपका प्लस में चल रहा है। क्योंकि बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब वही कर रहे हैं जो आप अभी तक कर रहे थे।
ए आपको करना है। और अभी बताएं, अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो सुनने के बाद भी बोलेंगे नहीं सोते रहो। अरे नहीं जी, कई लोग तो जग भी जाएंगे। अभी तक तो कई ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी, इतना वीडियो देखते देखते वो समझ गए होंगे नहीं आगे क्या करना है, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ये 30 आवर्स प्लस करना है, इससे भी एक्स्ट्रा करना है। और मैंने बस मिनिमम 15 डेज की प्लानिंग की, ये 15 डेज की प्लानिंग है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताएं, आप इसमें करिएगा क्या। देखिए, अब कुछ लोग होंगे जो सुबह शाम फ़ोन यूज़ करेंगे, क्या उनको क्या करना है भाई। आप एक बात रियलाइज़ किए हो, आप डेडिकेटेड जितना फ़ोन के लिए रहते हो, क्या उतना पढ़ाई के लिए हो क्या। समय मिलता है तुरंत फ़ोन देख लेते हो, समय मिलता है तुरंत फ़ोन देख लेते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करो अपने एजुकेशन में, अपने स्टडी में करो भाई, अभी करो। ठीक है, तो अभी 30 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। अब कुछ मेन वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेन वर्क है। आपको करना क्या है, अभी पढ़ाई में क्या करना है, 2 घंटे तो हो गए। अब आप टाइम टेबल में क्या रखोगे अपने। ठीक है, टाइम टेबल में क्या रखिएगा, सर मेरा तो हॉलीडे होमवर्क हो चुका है तो अब हम क्या रखें। बेटा हॉलीडे होमवर्क तो ठीक है, आप ब्रिलियंट थे, हॉलीडे होमवर्क बहुत जल्दी कर लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अब आपका टारगेट दूसरा जो है, इसमें क्या होना चाहिए, पहले आपकी हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अभी ज़रूरत है हैंड राइटिंग पे काम करने का। अभी आप समय दीजिए, हैंड राइटिंग को और इंप्रूव करिए। पहला टारगेट लेकर चलो हैंड राइटिंग। इस बार जब क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी होगी। ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए। तो आप देखो तो चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, टेक्निक देखो कैसे हैंड राइटिंग को इंप्रूव करें। और मैं बताऊं, इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है आप प्रैक्टिस करो। देखो, ए से जेड तक के लेटर लिख लो, 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिख लो। इसके अलावा कोई और नंबर तो आएगा नहीं, ए से जेड के अलावा कोई नहीं आएगा। नंबर लिखते हो, बस देख लो कैसे अच्छे से बनाना है और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हो जाएगा। नहीं, मैं जितना मैं इजी वे में बता रहा हूँ उतना आसान नहीं है राइटिंग बनाना। इतना होता तो सबकी राइटिंग बहुत अच्छी होती। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। इतना आसान नहीं है सर, A to Z लिख के 0 से 9 तक लिख दिया, राइटिंग अच्छी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो बस इतना भी नहीं कि नहीं बस हो गया, 0 से 9 लिख दिया, A से Z लिख दिया, बहुत अच्छी राइटिंग हो गई। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। आपको उसके बाद प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं बिल्कुल बात बता दूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा, आप वीक पॉइंट्स देखिए। वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं आपके वीक पॉइंट्स। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। इंग्लिश सॉन्ग बहुत अच्छा वे है। ठीक है, जब आप सुनिएगा तो वहीं आप रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं बोलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्लास में मैं कंटिन्यूस इंग्लिश इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश क्लासेस में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। इजी इन द सेंस, हम सब मोस्टली इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज हिंदी होती है, तो मैं बस इजी बनाने के लिए। बाकी मैं बिल्कुल ये नहीं करता कि नहीं आप हिंदी ही बात करो, हिंदी में बोलो, नहीं, मैं ये नहीं कहता भाई। आप बेटर रहो, हमेशा आप बेटर से बेस्ट की तरफ मूव करते रहो। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, आप चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो, बस मैं ये सलाह दूंगा। आप वीक पॉइंट में नोट करो। अब वीक पॉइंट में सब्जेक्ट वाइज भी नोट कर सकते हो। मैथ्स, पहले मैथ्स के सारे वो टॉपिक लिख लो जहाँ जहाँ आप वीक हो। फ्रैक्शन नहीं आ रहा है सर, फ्रैक्शन देख लेंगे। क्लास 10th में है, 9th का नहीं आ रहा है सर, 9th का रिवीजन कर लेंगे। अरे बेटा शर्माने या झिझक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th में हो तो किसने कह दिया कि 9th का पढ़ना अपराध होता है। कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरे बच्चे अगर आप देख रहे हो वीडियो तो एक बात समझ लो, आप अभी चीज़ों को बेहतर बना लो। जो पीछे आपकी चीज़ें वीक पॉइंट्स में है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी वीक है, वॉट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर फीलिंग दैट यू आर रियलाइजिंग कि दैट यू हैव टू डू वर्क इन दैट फील्ड, उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अभी आप वैसा ही शेड्यूल बनाइए उस 2 घंटे के लिए। बात समझ रहे हैं? राइटिंग इंप्रूव करिए, बेसिक्स पे वर्क करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ रखना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, एक 3rd पॉइंट मैं इसको बना रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। बेसिक्स इन द सेंस ऑफ सर बेसिक क्या होता है? अरे भाई बेसिक मीन्स बिल्कुल सामान्य ज्ञान समझ लो एक तरीके से, जनरल नॉलेज। बेसिक क्या है भाई? 9th में पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, प्राइम क्या है, कंपोजिशन का बेसिक नॉलेज, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो तो बेसिक्स, मोशन क्या है भाई, एनर्जी क्या है, बेसिक नॉलेज, फूड कैसे हम लोग, फूड की क्या आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं बेसिक्स में। आप अगर एसएससी वगैरह पढ़ रहे हो तो कैपिटल क्या है, कहाँ की कैपिटल कहाँ है, कहाँ का डांस क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं?
हिंदी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर अलंकार क्या होता है, समास क्या होता है, या फिर अगर आप जूनियर क्लासेस में हो तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तालु से कैसे बोलते हैं, कंठ जीवा से क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, बात समझ रहे हो, आप यहाँ वर्क कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर पर कंट्रोल कर सकते हो, कमांड कर सकते हो, वोकैब्स अपना प्रिपेयर कर सकते हो। वोकैब्स में क्या आता है भाई, वोकैब्स, वोकेबुलरी, वोकैब्स में आपका आएगा सिनोनिम्स, क्या आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डेली एटलीस्ट 2 वर्ड्स, डेली 2 वर्ड्स आपको डेली, देखो अभी तक आपको समझ में आता है काम ही क्या है, हॉलीडे होमवर्क हो गया, आप काम ही क्या बचा। अभी देखो ना, काम बहुत सारे करने हैं भाई, आपको बहुत सारे काम करने हैं। और इसके बाद मैं लास्ट में एक बात आपसे बताऊंगा, अभी लास्ट में भाई ये सारे काम मैं फिर से बता दूं, हैंड राइटिंग पर काम करो, ठीक है, अपने बेसिक्स पे काम करो, अपने वीक पॉइंट्स पर काम करो, ठीक है, वोकैब्स पे काम करो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझो, डेली एटलीस्ट 2 वर्ड्स याद करो। ये सारे टास्क हैं, आप चाहे तो समर वेकेशन में बहुत सारी चीज़ों को अपने पास बुला सकते हैं। और लास्ट में एक बात बाबू मैं बताना चाहता हूँ, अपने पैसन को थोड़ा इंप्रूव करते रहो। पैसन मीन्स अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो डांस के नए स्टेप सीखो, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग में नए नए स्टेप्स सीखो, ठीक है, बात समझ रहे हो। आपको जो भी आपका पैसन है, आपको गिटार बजाना है, आपको वायलिन बजाना है, आपको हारमोनियम तबला बजाना है, कुछ भी बजाना है, आप थोड़ा सा वर्क वहाँ भी करिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल। और दूसरी बात, आप हैप्पीली फील करिए, इन्वायरमेंट को थोड़ा खुशहाल बनाइए, आप अपने से जुड़े लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखिए, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए, ठीक है। माँ के पास बैठिए, फादर से अपने डिस्कशन करिए, ठीक है, खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए, अपने रिलेशन को समझिए। बाबू मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि देखो जब तक सबके साथ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बनाओगे, काम बहुत करते जाओगे, रिस्पॉन्स अच्छे नहीं पाओगे, ठीक है, बात समझ रहे हो, तो पूरी कविता बन गई भाई। देखो काम करते जाओगे, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, क्यों, ब्लेसिंग्स आपको चाहिए भाई। ओवरऑल क्या है, ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, हम सब किसकी देन है, हम लोग अपने पेरेंट्स की देन है, तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस लेते रहिए, उनसे डिस्कस करते रहिए अपनी बातों को, और कभी कभी डिबेट करते रहिए। डिबेट मीन्स आप कोई टॉपिक लीजिए और अपने घर में जो भी आपके भैया दीदी हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे थोड़ा सा नॉलेज अपना लेते रहिए, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा, अभी गवर्नमेंट ने क्यों 2000 रुपीज़ की करेंसी जो हमारी नोट थी उसको क्यों बंद कर दी। तो अभी क्या भाई, अभी जब आप चीज़ों को देखो, सबसे पहला एक मैं तरीका बता रहा हूँ सीखने का। जब आप क्वेश्चन आस्क करोगे ना, तो आपको जैसे लाइट बल्ब लाइट क्यों देता है, ब्लैक कलर का लाइट बल्ब क्यों नहीं होता जो दिन में जला दे तो अंधेरा हो जाए, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। फैन रोटेट करके ही हवा क्यों देता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जब आप क्वेश्चन के मूड में थोड़ा रहोगे, क्वेश्चनिंग के तरीके से पूछोगे, तो आपको एक अच्छी नॉलेज वहाँ से मिलेगी। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने थोड़ा सा पैसन पे वर्क करिए। क्या करिए भाई, स्टार में दे रहे हैं भाई, पैसन, आपका जो भी पैसन है उस पर काम करते रहो। पैसन मीन्स समझ रहे हो, सिंगिंग करने का मन है, सिंगिंग भी करो थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ रहे हो। डांसिंग करना है, डांसिंग करो भाई। म्यूज़िक में जाना है, म्यूज़िक में देखते रहो। आप स्केटिंग करते हो, थोड़ा सा स्केटिंग, क्रिकेट खेलते हो, थोड़ा सा क्रिकेट खेलते रहो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट इज़ योर पैसन, उस पर काम करते रहो। बट रिमेंबर विथ द एकेडमिक्स को छोड़ के पूरी तरह से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने पैसन में अच्छे हो तो तभी अच्छे हो जब एकेडमिक्स में भी अच्छे हो। ऐसा नहीं, आपने ऐसा कोई देखा है जो एकेडमिक्स में बहुत पुअर हो और बाकी किसी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे, वैसा नहीं, बैलेंस रहता है सब, ठीक है। तो आप अपने एकेडमिक्स को भी पूरी प्रायोरिटी दीजिए, वहाँ पर भी आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। बाबू समझ रहे हो बात को। तो चलो आज टाइम टेबल बना लो, ठीक है, टाइम टेबल बना लो और सेल्फ एक इवेल्युएशन करना, खुद को इवेल्युएट करना आफ्टर 15 डेज। कितने दिन बाद करना है, 15 डेज के बाद। आपने क्या फॉलो किया, क्या कैलेंडर पे मार्क कर लो कि आज से हम लोगों ने टारगेट स्टार्ट कर दिया है, और टारगेट को सर्कल करके 15 डेज के बाद देखो, जिस दिन 2 घंटे पढ़ाई करो वहाँ लिख दो 2 आवर्स प्लस, अगले दिन लिख दो 2 + 2 4 आवर्स, 4 + 2 6 आवर्स। लास्ट डे देखोगे बाबू इतना अच्छा फील होगा ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपका रिवीजन हुआ रहेगा, आपको अपने बेसिक्स पे काम आप कर चुके रहेंगे, आपके वोकैब्स तैयार होंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी होगी, आप अपने पैसन को और बढ़ा चुके होंगे। वॉट एवर द पैसन्स यू हैव टेकन हियर, जो आपने अच्छे से फील किया, नहीं आप उसमें पैसन इन द सेंस जिसको करके आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आप
करते वक्त थकते नहीं हो, आपको अच्छा लगता है करने में। ठीक है, तो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट करो, टाइम टेबल बनाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ पावरफुल थॉट्स के साथ, कुछ पावरफुल इंगेजिंग नए स्टेप्स के साथ। थैंक यू सो मच।